हेलो एवरीवन। आप सबका थिंक साइकोलॉजी में फिर से स्वागत है। तो काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक्चुअली मेरा पर्पस नहीं था इतने लेट वीडियो बनाने का, बट कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। बट आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, या आज जो हम वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं, ये कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जो आपके असाइनमेंट्स, इग्नू असाइनमेंट्स जो आप लोग को मिल चुके हैं फॉर जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025। दो सेशंस के इग्नू असाइनमेंट्स मिले हुए हैं, राइट, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025 सेशंस वाले हैं। ठीक है। टॉपिक जो हम आज देखने वाले हैं वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी, राइट, MAPC 1 हम लोग देखने वाले हैं। एंड इसमें ये पूरा क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन रहने वाला है। काफी अच्छे सॉल्यूशंस है। आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए, राइट, काफी मजा आएगा इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राइट। और ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। MAPC 2 का भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा, 4 का भी, 5 का भी, एंड इवन 6 का भी, राइट। जो लोग इससे पुराने वाले सेशन वाले हैं, जनवरी 2024 वाले हैं, तो उस वो वाले वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो ओनली ये वीडियो सिर्फ वही लोग अटेम्प्ट करेंगे जो जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025 सेशंस वाले हैं, राइट। प्लीज प्रीवियस सेशंस वाले इस वीडियो को ना अटेम्प्ट करें, राइट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई पुराने सेशंस वाले ये सॉल्यूशंस कर लेते हैं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है, राइट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, राइट। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस। सो ये रहा हमारा असाइनमेंट, राइट, फॉर जुलाई 2024 एंड जनवरी 2025 सेशंस, राइट। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं विथ MAPC 1, राइट, MPC 001, है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को पता है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वीडियो, तो देखिए, सेक्शन ए जो होता है वो आपका हर 1000 वर्ड्स का असाइनमेंट होता है। हर क्वेश्चन आपको 1000 वर्ड्स में लिखने होते हैं। 1000 वर्ड्स इसका मतलब 5 पेज, राइट। 5 पेज मान के चलिए 1000 वर्ड्स हो जाएगा, राइट। या फिर आप मेरे सॉल्यूशंस को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 45 मार्क्स का ये पूरा आपका असाइनमेंट है, जिसमें से 15-15 मार्क्स 3 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। और ये तीनों क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी है, और सारे क्वेश्चंस 1000 वर्ड्स के रेंज में होने चाहिए, ठीक है। सो अराउंड 5 पेज अगर आप कवर कर लेते हो तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन बी, राइट। एंड सेक्शन बी में जो है आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये 5 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस 400 वर्ड्स में लिखने हैं, राइट। 400 वर्ड्स के आंसर्स होने चाहिए। तो आप समझ सकते हो 400 वर्ड्स मतलब तीन तीन पेज वुड बी इनफ, राइट। तो 3-4 पेज के अगर आप आंसर्स लिख देते हो तो काफी होगा 400 वर्ड्स, राइट। सो 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एंड 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे 4 to 8। एंड उसके बाद जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, लाइक 9 to 18, ये सारे 50 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे 50 वर्ड्स क्वेश्चन हैं, राइट। और 10 मार्क्स, 3 मार्क्स हर क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे जो 3 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, ओके। सो इन सब को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द सॉल्यूशंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, और जस्ट सॉल्यूशंस ही नहीं, मैंने, अगर आप लोग चाहते हो कि आप ये सॉल्यूशंस नोट कर ना करो, तो मैंने हर क्वेश्चन के नीचे ये क्वेश्चन के आंसर्स कहाँ मिलेंगे वो भी मेंशन कर दिया है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप डायरेक्टली ब्लॉक खोल सकते हो, कौन से पेज नंबर पे है, पेज नंबर तक लिखा हुआ है, और कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर तक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने आंसर्स लिखो, राइट, आप दूसरों के, आप ये वाले आंसर्स कॉपी नहीं करना चाहते हो, या आप थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ इन आंसर्स को लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये PDF, राइट, इतना कौन मेहनत करे, कौन बार बार वीडियो पॉज कर करके आंसर्स लिखे, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि ये कंप्लीट PDF आपको मिले, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो के लास्ट में आपको एक स्लाइड मिलेगा जहां पे मेरे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, राइट। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल है। आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि आपको असाइनमेंट चाहिए, राइट। जस्ट 55 रुपीज में आप असाइनमेंट्स ले सकते हो, टोटल सारे असाइनमेंट्स फॉर द फर्स्ट ईयर, राइट। ये पूरा फर्स्ट ईयर का है।
तो बी वेरी केयरफुल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी बाय एटकिंसन एंड सिफ्रिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफी आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने पे फोकस ना करें, राइट। इस आंसर्स को समझ के पढ़ के लिखे तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मैं हर क्वेश्चन के बाद 2-2 सेकंड्स वेट करूंगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, राइट, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, तो सेक्शन ए हम लोग कर रहे हैं, तो कितने वर्ड्स होने चाहिए? 1000 वर्ड्स, राइट। सो ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हो। और एटकिंसन एंड सिफ्रिन का मॉडल है, तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, राइट, कि कैसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है, राइट। तो सेंसरी मेमोरी, फिर उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना, और ये पूरा रिट्रीवल का प्रोसेस है, राइट। तो स्टार्टिंग करना है आपको सेंसरी मेमोरी से। किस टाइप के सेंसरी मेमोरीज होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। आइकॉनिक, इकोइक, ये सारे बुक के कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसा मत समझना कि मैंने ये कहीं और से कॉपी किया है। ये सारे बुक के कॉन्सेप्ट्स हैं एंड सारे आप बुक से मैच कर सकते हो। ठीक है, ए टू जेड बुक के कंटेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, बस मॉडिफाइड वे में। ऐसा नहीं है कि वो कॉपी किया हुआ है बुक का, ये मॉडिफाइड वे में आंसर्स है। और आप देख सकते हो पॉइंट वाइज आंसर्स है, काफी अच्छे आंसर्स है, राइट। आप लोग ये प्रिफर कर सकते हो, काफी अच्छे मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, सो एक्वाइक मेमोरी, अटेंशन एंड ऑटोमेटिसिटी, राइट। तो ये कुछ सेंसरी मेमोरीज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरीज। फिर उसके बाद आ जाइए शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, बट वेगली डिफरेंस है इनमें, लेकिन काफी हद तक रिलेटेड है, राइट। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो नोन एज एसटीएम, राइट। वर्किंग मेमोरी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। काफी इजी हो जाएगा अगर आप लोग इसको पढ़ोगे भी तो। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है और आप एज इट इज अगर आंसर्स लिख देते हो, दैट वुड बी बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे से आंसर्स लिखे हुए हैं विथ पॉइंट्स, राइट। एक एक पॉइंट्स जो है सारे बुक से लिए गए हैं, तो कहीं से भी बाहर से ये पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप कहीं पे कहीं और चेक कर लोगे, ऐसे आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दीज आर वेरी बेस्ट आंसर्स, राइट, जो आपको अभी तक मार्केट में मिलेंगे, राइट। ओके, फिर लास्ट है रिहर्सल, है ना। उसके बाद आ जाइए आप थर्ड पॉइंट विच इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है पॉइंट वाइज, राइट। ऑर्गेनाइजेशन इन एलटीएम, राइट, डिक्लेरेटिव मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, सारे कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, राइट। तो आप लोग ये जस्ट एज इट इज लिख सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दैट आगे चलते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आपका फोर्थ मेमोरी विच इज मेमोरी स्टोरेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये भी एटकिंसन एंड सिफ्रिन के मॉडल में ही आता है कि मेमोरी स्टोर कैसे किया जाता है और उसका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग एज इट इज इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद रोल ऑफ अटेंशन एंड ऑटोमेटिसिटी, राइट, इसके बारे में भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अटेंशन को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑटोमेटिसिटी को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। इम्प्लीकेशंस एंड फर्दर रिसर्च, राइट, क्या क्या इम्प्लीकेशंस थे इसके, क्या क्या फर्दर इस पे रिसर्च हुआ, राइट, वो सब भी यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। एंड फाइनली जब भी आप आंसर्स लिखते हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट द कंक्लूजन, क्योंकि कोई भी आंसर जो होता है वो कंक्लूजन के बिना अधूरा होता है। ठीक है, और मेरे आप सारे आंसर्स में कंक्लूजन समरी जरूर से जरूर देखोगे। ठीक है, सो डेफिनेटली राइट द आंसर्स विद द कंक्लूजन्स। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने फाइनली कंक्लूजन डाल दिया है। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द डिफरेंट डोमेन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हाईलाइट द की इश्यूज इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डोमेन्स को डिस्क्राइब करना है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, एंड ऑल्सो आप लोग को की इश्यूज भी बताना है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट की इश्यूज इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। दो क्वेश्चंस, दो कॉन्सेप्ट्स, ये अलग अलग फॉर्म में एक क्वेश्चन में ही मिला के दे रखे हैं। कहाँ मिलेगा आपको? ब्लॉक नंबर 1 पेज नंबर 9 से लेके 15। ठीक है, ब्लॉक नंबर 1 में ही है ये भी। ठीक है, 9 से लेके 15 तक आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले इसको समराइज किया हुआ है, राइट। स्टार्टिंग की है, एक इंट्रो है, उसके बाद हमने कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेस के से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेस आप देख सकते हो। फिर उसके बाद परसेप्शन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, राइट। सो ये आप देख सकते हो। ओके, सॉरी, काफी आगे चले गए हम लोग। हाँ, तो परसेप्शन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन हमने देख लिया, राइट। आई एम जस्ट वेटिंग, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर रहे हो तो, राइट। अदरवाइज आप लोग वीडियो के एंड तक वेट करिए, एंड आपको एंड में वीडियो के एंड के स्लाइड में आपको मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा।
और आप लोग पीडीएफ ले सकते हो, जस्ट 55 रुपीज उसका कॉस्ट रहेगा। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन के एंड में भी डिस्क्रिप्शन में भी मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग वहां से भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, सो आप देख लो, पैटर्न रिकॉग्निशन, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, है ना, इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देख लीजिए आप लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, इमेजरी, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज रिटन हियर। यू गाइस कैन जस्ट stop the video, pause the video, take the screenshot and write the answers, right? ये answers आप as it is लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। These answers are the best answers, आपको ऐसे answers कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ये काफी accurate answers है, बुक से वो लिए हुए हैं, किसी गूगल कोई वेबसाइट से ये निकाला हुआ आंसर्स नहीं है। आप बुक के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, एक एक पॉइंट मैच करेगा, राइट? ओके, फिर हम आगे चलते हैं। देख लीजिए, टोटल मैंने 12 पॉइंट्स यहाँ पे अटैच कर रखे हैं, ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक है इस पेज में, जो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये रहा, तो ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको जस्ट नोट डाउन कर लीजिए एज इट इज, राइट? तो ये हो गया हमारा प्रीवियस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम की इश्यूज पे। तो क्या क्या की इश्यूज है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो आप लोग एज इट इज की इश्यूज को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख लीजिए, डिफरेंट की इश्यूज यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। नेचर वर्सेज नर्चर, राइट? रैशनलिज्म वर्सेज एम्पेरिसिज्म, स्ट्रक्चर वर्सेज प्रोसेसेस, डोमेन जनरलिटी वर्सेज डोमेन स्पेसिफिसिटी, राइट? ये कुछ की इश्यूज है जो आपको भी अपने आंसर्स में लिखने हैं। वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इंटरफेरेंस वर्सेज इकोलॉजिकल वैलिडिटी, अप्लाइड वर्सेज बेसिक रिसर्च, बायोलॉजिकल वर्सेज बिहेवियरल मेथड्स, है ना? ये सारे आंसर्स आप देख सकते हो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पॉइंट वाइज ऐसे ही नोट करना, राइट? सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बुक के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारे पॉइंट्स बुक के पॉइंट्स है, आप कुछ यहाँ पे लीव नहीं कर सकते हो, है ना? जो भी एग्जामिनर चेक करेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट अ समरी। जो आप आंसर लिख रहे हो उसके एंड में एक प्रॉपर समरी प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट? इससे आपके क्वेश्चन का बेटरमेंट होता है, आपका आंसर जो होता है वो और ऑथेंटिक हो जाता है, राइट? और आपका आंसर जो होता है वो और अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है समरी जरूर लिखें अपने आंसर के एंड में, और कंक्लूजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सप्लेन द स्टेजेस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टेजेस एज वेल एज स्ट्रेटजीज आपको बताना है। तो पहले हम लोग स्टेजेस देखेंगे, क्या क्या स्टेजेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, और फिर हम लोग स्ट्रेटजीज देखेंगे। कहाँ मिलेगा आपको ये? ब्लॉक 2, पेज नंबर 70 से लेके 72। ठीक है, ये वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दे रखे हैं। गेस्टाल्ट अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना? आप इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आगे हम देखें तो ये देखो, प्लॉयर्स 4 स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? उसके प्लॉयर्स के 4 स्टेजेस है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पहले हमने गेस्टाल्ट देखा, अब प्लॉयर्स देख रहे हैं, राइट? उसके बाद आगे चलते हैं, एंड आप देख सकते हो मैंने इनको स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे करके डाल रखा है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा अगर आप इस फॉर्म में ही इसको लिखो। ठीक है, ये काफी ब्यूटीफुल आंसर है, राइट? काफी सुंदर लग रहा है देखने में। अगर इस फॉर्म में ही आपके आंसर्स होते हैं तो काफी अट्रैक्टिव होगा, टीचर्स जो होंगे वो काफी इंटरेस्टेड होंगे आपके आंसर्स में, और आपको नंबर कम नहीं मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट, ये पीडीएफ एज इट इज नहीं लगाना है, आपको आंसर्स अपने नोटबुक में लिख के सबमिट करना है, राइट? ओके, नाउ एट द एंड एक समरी जरूर होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे समरी भी डाल रखी है। तो स्टेजेस के समरी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। अब हम स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। नाउ यू गाइस कैन जस्ट राइट इट डाउन, राइट? डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, एलोग्राथम्स, है ना? एलोग्राथम्स के डिफरेंट स्ट्रेटेजीज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट? आप लोग एज इट इज इसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स जो है ये भी एक स्ट्रेटेजीज है, राइट? तो डोंट फॉरगेट, ह्यूरिस्टिक्स शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन योर आंसर, राइट? तो एलोग्राथम देख लिया हमने, ह्यूरिस्टिक्स अभी देख रहे हैं, राइट? एंड उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, ये आ जाइए, और एनालॉजीज, राइट? तो 3 स्टेजेस हमने देख लिए, राइट? ह्यूरिस्टिक्स, एलोग्राथम, एनालॉजीज, है ना? इसको आपको एज इट इज लिख लेना है, काफी अच्छे आंसर्स हो जाएंगे आपके, राइट? और विथ समरी आंसर द क्वेश्चंस, राइट? बिना समरी के आंसर ना करिए,
समरी के साथ ही आंसर करिए, दैट वुड बी द बेस्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू आंसर द क्वेश्चन with the help of summaries, right? Section B का first question, question number 4, describe the connectionist model of memory of Rumenhart and मैकलैंड के और र्यूमेनहार्ट के जो कनेक्शनिस्ट मॉडल है मेमोरी का, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको 400 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। डोंट वरी, मेरे आंसर्स जो है वो 400 से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें कुछ भी काटना पीटना चाहते हो तो आराम से काट सकते हो। ठीक है, आप आराम से इसको 400 वर्ड्स में लिख सकोगे। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा ये आपको? ब्लॉक 1 पेज नंबर 52 से लेके 54, ये पूरा आंसर, प्रॉपर आंसर वहां पे एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो वहां से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज टोटली योर चॉइस, आपको जैसे सही लगे आप वैसे आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए आप पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एंड रिट्रीवल, है ना, ये पूरा इसका मॉडल है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। सो बेस्ट वे है आप वीडियो को पॉज करिए एंड स्क्रीनशॉट लेते जाइए, राइट। उसके बाद आ जाइए प्रोटोटाइप लर्निंग, राइट, हैंडलिंग इंटरफेरेंस, है ना, ये भी दो मॉडल्स है, इनको भी मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। ओके, और फिर थोड़ा और आगे चलते हैं एंड लास्ट में आ जाता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू राइट द समरी, राइट। तो देखिए मैंने एंड में समरी दे रखा है, आप एज इट इज समरी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्क्राइब द एस्पेक्ट्स एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। आपको एस्पेक्ट्स और स्टेजेस क्रिएटिविटी का आंसर करना है। अगेन ये भी अलग अलग पोजीशंस पे अवेलेबल है बुक में। कहाँ पे है मिलेगा बुक के अंदर? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 63 से लेके 65 तक। वहां पे आपको ये आंसर एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, आपको आप चाहो तो वहां से आंसर्स मॉडिफाई कर सकते हो, बट डोंट कॉपी द आंसर्स फ्रॉम द बुक। बिल्कुल भी बुक से आंसर कॉपी मत करना, पूरे मार्क्स काट दिए जाएंगे आपके, आपको बहुत कम मार्क्स मिलेगा, राइट, या मे बी रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये आंसर्स बहुत बेस्ट है, यहाँ पे टोटली बुक के आंसर्स है एंड काफी मॉडिफाइड बेटर आंसर्स है, राइट। तो पॉइंट वाइज पॉइंट मैनर में हमने आंसर्स किए हुए हैं। ओके, सो एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो पहले हम एस्पेक्ट्स देखते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स है। तो आप देख सकते हो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी, राइट। ओके, फिर उसके बाद आ जाइए इलेबोरेशन, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स, रेजिस्टेंस टू प्रीमैच्योर क्लोजर, राइट। ये सारे जो है ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी है। एंड उसके बाद आ जाइए स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि दो पॉइंट्स पूछे हुए हैं, है ना, एस्पेक्ट्स और स्टेजेस। तो स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी क्या है? स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, प्रिपरेशन, ओके, स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन, स्टेज ऑफ इलस्ट्रेशन, स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस है जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन, राइट। हम आगे चलते हैं। ओके, सो ये हमने 4 स्टेजेस देख लिए। ओके, नाउ अब आप देख लीजिए वेरिएबिलिटी ऑफ स्टेजेस। तो यहाँ पे मैंने इसको समराइज कर दिया है, जो भी पूरा आंसर था, राइट। उसके बाद एट द एंड मैंने एक छोटी सी समरी भी लिखी हुई है। ठीक है, तो आप एज इट इज आंसर्स को लिख सकते हो, बेस्ट आंसर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डिस्कस द गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है। कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 2 पेज नंबर 24 से लेके 27 पे। ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसके आंसर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एसओआई थ्योरी। ठीक है, एसओआई क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, है ना, इसको शॉर्ट में एसओआई थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एसओआई थ्योरी, फिर गिलफोर्ड्स बैकग्राउंड एंड थ्योरेटिकल शिफ्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एसओआई मॉडल, पूरा मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो ये देखिए आप, है ना, पूरा एसओआई का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद कंटेंट्स ऑफ डायमेंशन, राइट, ऑब्जर्वेशंस ऑफ डायमेंशन, ऑपरेशंस ऑफ डायमेंशंस, राइट। उसके बाद आ जाइए प्रोडक्ट्स ऑफ डायमेंशन, राइट। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो आई एम जस्ट वेटिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड हम आगे चलते हैं। नाउ रिवर्स मॉडल एंड एडिशनल फैक्टर्स, क्या क्या एडिशनल फैक्टर्स है तो वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ एडिशनल फैक्टर्स है जो आपको याद रहने चाहिए। इवैल्यूएशन एंड क्रिटिसिज्म्स, राइट, क्या क्या इसके इवैल्यूएशंस थे, क्या क्या क्रिटिसिज्म्स थे, जो लोगों ने इसको इवैल्यूएट किया है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है, राइट, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस, तो इसके कुछ लेगेसीज है, राइट, वो भी यहाँ पे एज छोटे से समरी के फॉर्म में वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एज इट इज इसको लिख सकते हो। ठीक है,
the answers are pretty good, right, with summaries, right? So you should prefer these answers. Okay, now let's go to question number 7. Describe Spearman's two factor theory of intelligence. आपको स्पेयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करना है. कहाँ मिलेगा बुक में ये? तो बुक में मिलेगा ब्लॉक 2, पेज नंबर 10 से लेके 15, है ना. अब स्पेयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो आप देख सकते हो ये पूरा इंट्रोडक्शन है स्पेयरमैन का, राइट. ये देखिए आप, पूरा इंट्रोडक्शन है स्पेयरमैन का, राइट. एंड यहाँ पे जनरल जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर है स्मॉल जी, स्पेसिफिक फैक्टर है एस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्टर एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस, राइट. ये भी पूरा आप देख सकते हो, इसको मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है, फैक्टर एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस. ओके, फिर उसके बाद आप आ जाइए ट्रेड डिफरेंस एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स. ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे लिखे हुए. क्रिटिसिज्म एंड फर्दर डेवलपमेंट, तो क्या क्या क्रिटिसिज्म्स थे स्पेयरमैन मॉडल के, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है. तो आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर्स एज इट इज लिख सकते हो. ठीक है, तो देख लीजिए आप, क्रिटिसिज्म्स है ना, थॉर्नडाइक्स के क्रिटिक्स थे, थ्रॉन्गस्टन के क्रिटिक्स थे, है ना. और उसके बाद थ्रॉन्गस्टन मल्टीपल एबिलिटीज के क्रिटिक्स थे, है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट थॉमसन्स के भी क्रिटिक्स है. तो ये सारे कुछ क्रिटिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे, जो इन्होंने क्या कहते हैं, किस फॉर्म में इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया है, राइट. तो ये उनकी क्रिटिसिज्म्स है ना, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. ठीक है, लेगेसी एंड इम्पैक्ट्स, तो क्या थे इनके लेगेसीज, वो देखिए ये यहाँ पे आंसर में मिलेगा आपको, क्वेश्चन में, क्वेश्चन के आंसर में, राइट. एंड एट द एंड वी हैव अ समरी. ओके, अब डोंट फॉरगेट टू राइट द समरी. समरीज जरूर लिखेगा. अगर आप आंसर्स में कुछ कटिंग भी कर रहे हो तो डोंट कट द समरीज. समरीज बहुत परफेक्ट लिखा हुआ है. ठीक है, तो डू 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 डेफिनेटली राइट द समरीज. ओके, वन मोर थिंग मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को ये आंसर्स नोट करने में या इसको कॉपी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग वीडियो के एंड में जो मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहां से मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कांटेक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप करिए. जस्ट 55 रुपीज में एक पूरा आंसर शीट आपको मिल जाएगा, राइट. काफी इंटरेस्टिंग है. ओके, पूरा पीडीएफ आप आराम से ले सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं. डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल ब्लॉक्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो क्या क्या इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल ब्लॉक्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उसको भी हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं. तो कहाँ मिलेगा ये? ब्लॉक नंबर 4, पेज नंबर 54 से लेके 57, राइट. ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, मतलब इसको भी आपको 400 वर्ड्स में ही लिखना है. तो मैंने पहले इन्वायरमेंटल ब्लॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंट इन्वायरमेंटल ब्लॉक्स है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है. ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक है मैनेजमेंट स्टाइल. फिर उसके बाद आप देख सकते हो डिस्ट्रैक्शंस, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट, स्ट्रेस, है ना. ये सब कुछ ब्लॉक्स है जो इन्वायरमेंटल ब्लॉक्स आते हैं. फिर उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मोनोटोनस वर्क, एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, राइट. तो ये सब कुछ इन्वायरमेंटल ब्लॉक्स है, राइट. फिर उसके बाद आ जाइए आप कल्चरल ब्लॉक्स पे. तो क्या क्या कल्चरल ब्लॉक्स है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल ब्लॉक्स, है ना. डिसलाइक ऑफ चेंज, फैंटेसी एंड ह्यूमर एज नॉन प्रोडक्टिव. ठीक है, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल ब्लॉक्स है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं. ठीक है, तो आप लोग एज इट इज आंसर को लिख लीजिए, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. ओके, लास्ट में आ जाता है टैबू एंड देन कंक्लूजन. फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं. और देखिए मैंने वीडियो के एंड में जैसा प्रॉमिस किया था कंक्लूजन्स होंगे, तो कंक्लूजन्स मैंने दे दिया है. ठीक है, अब ये हमारा सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. यानी आपको जो आंसर्स करने थे 400 पेज में, ठीक है, 400 वर्ड्स के अंदर, तो वो आंसर्स आपने कर लिए. ठीक है, मतलब 400 वर्ड्स मतलब ऑलमोस्ट 3 पेजेस. 3 पेजेस से कम तो होना नहीं चाहिए. ठीक है, तो अगर आप लोग को लग रहा है कि काफी छोटा हो जा रहा है, तो थोड़ा बड़े बड़े लेटर्स में लिखिए, ताकि 3 पेजेस फिल हो जाए, राइट. हमारा गोल होना चाहिए एटलीस्ट 3 पेजेस फिल हो, राइट. एग्जामिनर जो होते हैं ना जनरली, वो देखते हैं कि आपने प्रॉपरली लिखा है कि नहीं लिखा है. ठीक है, उतने पेजेस फिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे. ओके, सेक्शन सी पे चलते हैं. अब सेक्शन सी के जो आंसर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए? यस, 50 वर्ड्स में, राइट, नॉट लेस देन 50 वर्ड्स. सो 50 वर्ड्स में आंसर्स होने चाहिए. डोंट वरी, मेरे आंसर्स जो है मोर देन 60-80 वर्ड्स मिलेंगे आप. ठीक है, सो 80 वर्ड्स के आसपास तो मिल ही जाएंगे, राइट. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये आंसर्स लिख सकते हो. 50 से तो ज्यादा ही होंगे. आप लोग इसमें चाहो तो कुछ काट छाट पीट भी सकते हो. ठीक है, कुछ काटना चाहो तो कुछ काट भी सकते हो, राइट. दैट्स
टोटली योर चॉइस, राइट, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियसनेस, जैसे भी आप आंसर लिखना चाहो। क्वेश्चन नंबर 9, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, राइट। तो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला मॉडल है ये, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1, पेज नंबर 49। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है, थोड़ा सा आंसर शायद नेक्स्ट पेज पे भी है, राइट। तो जस्ट एक लाइन है, आप लोग एज इट इज लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, हिप्स लॉ, राइट। हिप्स लॉ है ब्लॉक नंबर 1, पेज नंबर 41। ठीक है, तो ये हिप्स लॉ है, आप यहाँ से देख सकते हो कि हम हिप्स लॉ देख रहे हैं, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1, पेज नंबर 41। ठीक है, 50 वर्ड्स में आंसर्स लिखे हुए हैं, यू कैन राइट दिस आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन मेमोरी, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1, पेज नंबर 35। राइट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच गए हैं, राइट। अगेन वर्ड्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट नॉट लेस देन 50। ठीक है, 50 से ज्यादा होंगे चलेगा, लेकिन 50 से कम नहीं होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो ये पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। बुक में आपको कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1, पेज नंबर 27। ठीक है, तो वहां पे आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 1, पेज नंबर 52। ठीक है, ये पूरे प्रिंसिपल्स है, थोड़े से इस स्लाइड में है और थोड़े से नेक्स्ट स्लाइड में है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये रहे। ठीक है, तो ये आप एज इट इज लिख सकते हो, काफी अच्छे आंसर्स है। उसके बाद सारे आंसर्स बुक से लिए गए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आंसर्स जो है आउट ऑफ द बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 2, पेज नंबर 68। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली बुक में चेक कर सकते हो, अगर आप अपने आंसर्स लिखना चाहते हो, आप अपने आंसर्स लिख सकते हो, यू गाइस आर मोर देन वेलकम। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पे बुक ब्लॉक नंबर भी दे रखा है, पेज नंबर भी दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। ध्यान ध्यान रखिएगा, ये सारे आंसर्स जो है वो 50 मार्क्स में, 50 वर्ड्स में ही होने चाहिए। ठीक है, 50 वर्ड से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। ब्लॉक नंबर 2, पेज नंबर 65। ठीक है, वहां पे आपको ये डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब, बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म के क्या बेनिफिट्स है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 3, पेज नंबर 43। ठीक है, तो आप लोग वहां पे जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, फिनोम्स एंड मॉर्फॉर्म्स। ठीक है, तो फिनोम्स और मॉर्फेम्स जो है वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन कॉन्सेप्ट है, ये लैंग्वेज वाले बुक में ब्लॉक में मिलेगा, ब्लॉक नंबर 3, पेज नंबर 24। डायरेक्टली आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको इजीली ये आंसर मिल जाएगा, राइट। और फिर आप वहां से भी आंसर लिखना चाहो तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात, 18 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 18 है और लास्ट क्वेश्चन है ऑफ सेक्शन सी, राइट। और यहाँ पे आपका असाइनमेंट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस, राइट। प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस क्या होती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कहाँ मिलेगा? ब्लॉक नंबर 4, पेज नंबर 26 एंड 36, दो जगह पे गिवन है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अरे यार दो जगह पे कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो दो जगह पे है ये, है ना, तो दोनों जगह से आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इतनी मेहनत नहीं करनी है, सीधा सीधा आंसर लिख लो यार, क्या दिक्कत है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस, राइट। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो, मिलेगा कहाँ पे? ब्लॉक नंबर 4, पेज नंबर 26 एंड 36। ओके, सो यहाँ पे हमारा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ये असाइनमेंट आप लोग को मिले इन द पीडीएफ फॉर्म, राइट, पीडीएफ फॉर्म में अगर आप लोग ये असाइनमेंट लेना चाहते हो, राइट, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट 55 रुपीज में आप लोग डायरेक्टली ये पीडीएफ ले सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दे रखा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करिए। हो ना हो थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो सकता है, राइट, बट आपको रिप्लाई आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके कह सकते हो कि आपको असाइनमेंट चाहिए। ठीक है, पर असाइनमेंट कॉस्ट है 55 रुपीज, राइट, पर पीडीएफ कॉस्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आपका एमएपीसी 2 का होने वाला है। ठीक है, तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड, है ना, और एमएपीसी 2 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।